एक्टर तो सुनता है डायरेक्टर की, लेकिन प्रोड्यूसर होने के नाते डायरेक्टर को एक्टर की सुननी पड़ती है, और साथ ही में प्रोड्यूसर होने की वजह से। बट यस, तो पहले वही आंसर देते हैं। प्रोड्यूसर हु इज ऑल्सो अ राइटर, हु इज ऑल्सो एन एक्टर, is the backbone of good cinema. What we try to do here is actually bring you good cinema here. और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये फिल्म से बहुत कुछ मिलने वाला है। So ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ यूजुअली, क्योंकि कैमरा के पीछे रहते हैं, कैमरा के आगे रहने की आदत नहीं है। आपका अगला सवाल क्या था? शूटिंग। ओके, सी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने कहा कि सारी टीम को मैंने बुलाया, वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फिल्म टीम के बिना नहीं बनती। एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड फिल्म। मैं, कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, बट अगर हमारे स्पॉट बॉयज भी इधर होते तो मैं उनको भी यहाँ ज़रूर बुलाता, क्योंकि वो हमारे लिए हर वक्त साथ रहते थे। तो दैट दीपक भी रह गया। देखिए, आई एम सो सॉरी, आइए प्लीज। नौबत आ गई। So I clearly remember I was sitting with a friend. I'm talking about back in कैफे शॉप में मैं हमारे फ्रेंड के साथ बैठी थी, वो इज़ फ्रॉम लंदन, एंड वो वहाँ पे अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। तो बहुत सारी इंडियन एज वेल एज पाकिस्तानी फिल्मों के साथ उनका एसोसिएशन रहा है। एंड ही जस्ट कैजुअली आस्क्ड मी कि कोई पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो बोले कि वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड आई सेड व्हाई नॉट, अगर माहिरा खान और फवाद खान यहाँ काम कर सकते हैं तो हम भी इंडियंस पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर सकते हैं। एंड ही सेड कि हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो तेरे सरनेम की वजह से तू पाकिस्तान गई और वापस नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट वॉज द मोमेंट कि ये जर्म जो था मेरे दिमाग में आया कि हाँ, व्हाट इफ ये जो भी कंट्रोवर्सी या जो भी वो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, अगर वो रियल लाइफ में कोई बिलीव कर ले उसके ऊपर, और व्हाट इफ दिस गर्ल इज स्टक इन पाकिस्तान। सो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डे कि जहाँ मुझे ये टाइटल मोदी जी की बेटी, खैर मोदी जी की बेटी तो मुझे मीडिया ने दिया हुआ टाइटल है, तो मैं आप सभी मीडिया वालों को एक बार एड्रेस करके ये बात कहना चाहती हूँ कि दिस फिल्म इज पावर ऑफ मीडिया। आप लोगों ने एक गुजरात के छोटे से शहर से आई हुई एक साधारण लड़की को इतनी फेमस, इतनी बड़ी मोदी जी की बेटी बना दिया, और इसका नतीजा ये है कि आज इस फिल्म की पोस्टर गर्ल वो लड़की है। सो दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। आई थैंक यू ऑल द एंटायर Indian media for giving me this beautiful title, this beautiful responsibility, and calling me Modi ji ki beti. And today I represent each and every daughter of our country, and I proudly say that not just I, but each and every girl of our country is Modi ji ki beti. Thank you so much. पहले अपनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. जिस हिसाब से आप फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं और ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स आप मोदी जी की बेटी हैं, लेकिन मोदी जी बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश के, और क्योंकि फिल्म उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इतनी बड़ी शख्सियत है तो कहीं ना कहीं एक तरह का सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं इसका भी कोई डर है, या फिर या इसी को ही आप एक कहते हैं कि मजबूती के साथ लेकर आगे चलने वाली फिल्म को? सर, ये जब मैंने ये फिल्म लिखी, ये कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने एडी सर के साथ सबसे पहले यही इशू डिस्कस किया था कि दिस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, इसको बहुत ही हैंडल विद केयर हमें लेके चलना पड़ेगा। और रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गुजरात से हूं, मैं खुद मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत पहले से है, और हम हर एक गुजराती और हर एक मोदी समाज का हर एक इंसान बहुत प्राउड करता है मोदी जी के ऊपर, और वो हमेशा रहेगा उनके ऊपर। तो जब मैं खुद इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट इस फिल्म के जरिए हो नहीं सकता कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इमेज को नुकसान हो, बल्कि बहुत प्राउड से, बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। आप सारी बातें बता रहे हैं, मोदी जी की बहुत सारी कहेंगे कि उनके
बातें भी है और क्या उसको भी आपने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर? ये तो फिल्म देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो आप आज ट्रेलर देख के पूछ रहे हैं। देखिए, एक अच्छी फिल्म बनाई है, वो मैं कहूँगा तो नहीं है, आप लोग बोलेंगे वो अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज के मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं। वो मुद्दे मोदी जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस देश के लिए जागृत किए। वंस दे हैव कम अप टुडे, सेम थिंग्स in reference at certain places you may find, but that is not to be mistaken. I would just say this is not to be mistaken as a political film. It's a total fun film. It's a total joy ride. और मेरी कोशिश ये रही है कि एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूं समाज को। हम लोग बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं कुछ पिछले सालों में, वो स्ट्रेस रिलीफ, वो बस्टर चाहिए सबको। तो शायद ये फिल्म काफी लोगों के लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने वाली है। शायद अब आप लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद आपको पैरासिटामोल ना खाने पड़े। जो ट्रेलर देखा वो भी बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म बन गई है, मोदी जी की बेटी है। जैसे आपने कहा था कि मोदी कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हो, गुजरात से बिलोंग करती हो, तो ये मंशा भी होगी कि ये फिल्म मोदी जी तक पहुंचे। और आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि यू मस्ट हैव ट्राइड कि ये फिल्म उनको दिखाई जाए, या कुछ इस तरह के कोई प्लान्स तो होंगे शायद, है इस तरह की? हम बिल्कुल चाहेंगे और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी जी तक ये फिल्म पहुंचाए। और मैं तो चाहूंगी पूरी मीडिया हमें इसके अंदर सपोर्ट करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम ये फिल्म बहुत अच्छे से हमें उनको दिखाना चाहते हैं, बट देयर इज अ प्रोटोकॉल विच वी हैव टू फॉलो, सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। आपने कोई कोशिश की है? अरे आप लोग शोर मचाओ ना तो फिर अपने आप पहुंच जाएगी, फिर वहां से हमें बुलाएंगे कि दिखाओ ये फिल्म, तभी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। या फिर दूसरी तरफ पूछूं, मोदी जी तक तो इट्स लाइक वेरी टॉप लेवल, या फिर उनकी कोई कार्यकर्ता या फिर उनकी पार्टी से किसी ने आपको अप्रोच किया होगा, या उनको ये फिल्म देखनी है इनफैक्ट? सर क्या है ना, पार्टी की अगर आप बात करें तो हमने बहुत लोगों को ये फिल्म दिखाई है और बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों को ये फिल्म के बारे में पता है बेसिकली। तो जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो ये तो है कि अभी इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी है, तो हर कोई कहीं ना कहीं तो उनके साथ जुड़ा ही है ना। तो हमने जिनको दिखाई ना वो सब इनडायरेक्टली तो उन्हीं के साथ है। में कि आपने ये फिल्म लिखी कैसे, क्योंकि बतौर एक्ट्रेस तो आप काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं आपने, थिएटर भी किया है, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्म के लिए लिखना एक अलग कला है। इसमें आप किसी से प्रेरित हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ राइटर्स ने, या फिर आपने कुछ किताबें पढ़ी या फिर किसी से गाइडेंस लिया? क्योंकि ये बैठे बैठे अचानक तो नहीं आ जाती कला। नहीं आता है सर। ये क्या था ना, ये एक खूबसूरत हादसा हुआ है मेरे साथ। मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो कितना है वो तो लोग देखने के बाद बताएंगे, बट जो भी मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ उसका सबसे पहले क्रेडिट मैं एडी सर को देना चाहूँगी। बिकॉज सबसे पहले ये फिल्म लिखने के लिए मैंने ना बोल दिया था। एक कॉन्सेप्ट आया था जो मैंने इनके साथ शेयर किया, नहीं सर कि लिखवाने के लिए किसी राइटर को हायर कर दो, मैं नहीं लिख पाऊंगी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवाए, बट देन ही वॉज नॉट हैप्पी एंड देन ही फोर्स्ड मी कि तूने सोचा है ये कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू कैन गिव जस्टिस टू द स्क्रिप्ट। एंड आई थिंक आई बी प्रोबेबली द फर्स्ट राइटर कि जिसने लिखते लिखते सीखा है या सीखते सीखते लिखा है कह दो, सो ही हैज बीन द he has pushed me a lot to write this and he has actually turned me a writer. मुझे एक्टर बनाने के लिए तो बहुत लोगों ने मेहनत की है, राइटर बनाने के लिए एकमात्र इनके कंधे पे जिम्मेदारी थी। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अपनी मेहनत है। Yes. हम लोग खुद ये एक बहुत क्रिएटिव है। कई लोगों को हमारे अंदर का टैलेंट नहीं पता होता है। तो इन्होंने जब ये सब्जेक्ट मुझे सुनाया था, आई वॉज कन्विंस्ड कि दिस इज द सब्जेक्ट फॉर विच आई शुड डू माई डेब्यू। And this was a fantastic opportunity, in fact, for both of us to work on it. That's an honor for me. So, जब एक्सपेरिमेंट की जो इन्होंने बात की, तो वो इन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया, तो मैंने तो पहले दिन बोला था कि अभी तुमको ही ये लिखना चाहिए, और हमने कई राइटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसके पैसा भी बहुत खर्च हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली
वो सारा कुछ होने के बाद जब वो चीजें हमारे सामने नहीं आई जैसे हमें चाहिए थी, तो फोर्स किया एक बार अवनी को कि अवनी तुम जैसा लिखना चाहती हो, जो सोचती हो वो लिखो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। So she got down to writing, and when she wrote that, the first draft that came in front of me was absolutely fantastic. I mean, itna acha first time writer, I couldn't believe this. But thank you, I had that confidence that I knew it कि somewhere कि ये ही लिख पाएगी वो चीज, और बहुत खूबसूरत और शानदार लिखा है। फिल्म देखिएगा, लोगों को भेजिएगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन से फ्रेशनेस की बात कर रहा हूँ और how I am trying to give the new mood of cinema in this film. Right, and then I also have to mention our writer Tripurari Sharma. इन्होंने पूरी फिल्म को उर्दू जो लहजा फिल्म के अंदर है वो देने का जिम्मेदारी पूरा इन्होंने लिया अपने सर पे, and he joined our team, and then that's how it became the fantastic script. ये जान Thank you Tripurari. बहुत बहुत खुशी हुई कि आपने उर्दू की क्रेडिट दी, वरना कोई क्रेडिट देता नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल दूसरा ये है कि क्या आप इस फिल्म में अवनी मोदी ही बनी हैं? जी सर। मतलब आपने अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं या फिक्शनल अवनी मोदी बनी? Fictional Avni Modi है, based on a real life incident, the controversy which happened to जी, Avni Modi. थैंक यू। पहले तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग बैठे, डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद हमने पहले फिल्म की स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद डायरेक्टर और अवनी के साथ बैठ के हमने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे और हमने समझा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ये किसी तरीके से फिल्म इम्बैलेंस तो नहीं है। जिन चीज़ों का एहतियात उन्होंने बरता है, हमने उन चीज़ों पे एक्चुअली पीतोबाशा मैंने हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पे हम लोग बैठे थे, कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भर पीतो। हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ये दोनों बिलोंग करते होंगे और कौन से सन में आए होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे एक डिफरेंस जो मुझे याद है, हमने सोचा था कि ये बहुत पुराने टेररिस्ट हैं, जो कि आप फिल्म में देखेंगे कसाब को आइडल मानते हैं अपना। तो और ये उस समय के हैं जब इनके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता था पर पर्सन। अब वो मुआवजा बढ़ के 10 लाख रुपए हो गया है। तो हमने ऐसी ऐसी डिटेल्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपस में शेयर करी, चीज़ें डाली। एक्सेंट हम लोगों ने थोड़ा कश्मीर का रखने की कोशिश करी। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि कोई भी कैरेक्टर की जो वन ऑफ द वेरी डिटेल में करना पड़ता है वो है कि डायलेक्ट क्या है और कैसे लहजे में बात करते हैं। तो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है जिनका मिस्टर कॉल, वो कुछवाड़ा से हैं। तो मैं पूरा स्क्रिप्ट लेके उनके साथ एवरी डायलॉग उनसे बुलवा के उसको रिकॉर्ड करके सुन के, कि क्योंकि एक तो होता है कि ज्यादातर जगह पे हम लोग कैरिकेचर करते हैं, कोई बंगाली कैरेक्टर प्ले करना है, कोई कुछ, तो उसको कैरिकेचर करते हैं। बट अगर वो एक बंगाली उसको बोलेगा तो उस पे जो वो बहुत माइल्ड और सॉफ्टर फ्लेवर आते हैं एक्सेंट का। तो दैट वी ट्राई टू, आई मीन लाइक उनके साथ काम करके मैंने ये किया। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब एडीजी ने फोन किया और स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जैसा कि कहा विक्रम जी, कोई भी फिल्म मीडियम इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम। तो आप जब पढ़ते हो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इनपुट आप देते हो। वो तो विक्रम ने कहा कि हमारी फिर बैक एंड फोर्थ कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, वो बैलेंस करने की बात हो गई। बट मैंने एक बहुत पहले ब्रिटिश फिल्म देखी थी जिसका नाम है 4 लायन। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, वन ऑफ माई फेवरेट। तो जो पहली चीज है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बॉस ये फिल्म में है, मतलब स्क्रिप्ट में जान है, कहीं ऊपर नीचे है, वो बैठ के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स मिलके हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन इस फिल्म में दम है। तो ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर की तरह इस पे, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, ये पूरा फिल्म में वो पाकिस्तानी पीओके से कैरेक्टर्स है,
तो डायलेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, वो सारी चीजों पे तो हमने काम किया। और क्योंकि एक अच्छा केमिस्ट्री बन गया था डायरेक्टर सर और अवनी और विक्रम, हम सब लोगों के बीच में, तो हम जब साथ में मिलके कोलैबोरेटिवली कैरेक्टर्स को तैयार कर रहे थे तो इट वाज इजियर। एंड वो केमिस्ट्री आपको ट्रेलर में दिखाई होगा और फिल्म में भी दिखेगा। उनके लिए क्या है इस फिल्म में? सर, जैसा एडी सर ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म है, पूरी फिक्शन कहानी है। और ये फिल्म मोदी जी के सपोर्टर या मोदी जी के नॉन सपोर्टर के बारे में नहीं है, ये फिल्म हिंदुस्तानियों की है। ये फिल्म में मोदी जी की बेटी की आवाज वो आवाज है जो हर इंडियन पाकिस्तान को सुनाना चाहता है। क्या पाकिस्तान को हम कश्मीर के बारे में, जिहाद के बारे में, कैसा पाकिस्तान नाम का पड़ोसी मुल्क हम चाहते हैं, इंडिया का क्या फेवरेट होना चाहिए, उसका फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए अगर उनको करनी है दोस्ती इंडिया के साथ, वो आवाज एक लड़की पूरे हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को देके आती है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म है, ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। इसको बस आप थिएटर में जाइए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, हंसते खेलते, और लोगों को रेकमेंड कीजिए। थैंक यू। एंड डज इट रियली बिकम इजी जब एक फिल्म बन जाती है और फिर आप सब देखकर उसका पोटेंशियल देखते हो कि फिल्म में कितनी अच्छी है, नहीं अच्छी है, तो वो कितना हेल्पफुल भी होता है पहले, या कब आप जुड़े हैं? और आजकल जो थोड़ा सा माहौल है बिजनेस को लेकर, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर किस तरह से आप लोगों ने देखा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली चीज तो हम लोग जुड़े हैं फिल्म देखने के बाद। जैसे कि अभी तक सब बातें हो रही थी कि मोदी जी की बेटी टाइटल, तो डेफिनेटली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पहली यूएसपी होती है, टाइटल का एक अट्रैक्शन होता है ऑडियंस के माइंड में। लेकिन हमने जब फिल्म देखी है तो फिल्म देखने के बाद हमने ये मतलब हम लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जो एक जेन्युइन रिएक्शन था होता है वो आ रहा था, प्लस एक सटायर, एक स्टोरी, एक अच्छा कंटेंट भी था। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो वो जब हमारी बातचीत हुई तो एक जिम्मेदारी आई कि इस फिल्म को सिनेमा तक, थिएटर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल है आजकल। मतलब अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे विनय जी के साथ कि जितनी अदर लैंग्वेजेस को मिला के एक वीक में 35 फिल्म्स है। हिंदी की बात करें तो एक वीक में 6 to 7, 8, 9, 10 फिल्म्स है। उसमें स्क्रीन जो पहले से फिल्में चल रही होती हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यू करती हैं, उसके बीच में अपने आप को लाना, रिलीज करना इज अ टफ टास्क। लेकिन अगर फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी हो और फिल्म के बारे में एक बज़ क्रिएट हो जाए और फिल्म भी अच्छी हो तो उससे चलने से कोई रोक नहीं सकता। ये हम सब जानते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से भी फिल्में चलती हैं। तो हमने फिर एक पब्लिसिटी का प्लान डिस्कस करके बनाया, चूंकि ऑलरेडी ब्रांडेक्स इंडिया जो है 450 से भी ज़्यादा फिल्में डिजिटल प्रमोशन में कर चुकी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने जो प्लान किया है उसमें जो थिएटर टारगेट किए हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होगा। आज से डेफिनेटली आज से हमारा कैंपेन शुरू हो रहा है, आज लॉन्च हुआ है तो, और हमें उम्मीद है कि जब फिल्म अच्छी बनी है और जब जनता का मोदी जी को इतना प्यार मिल रहा है तो मोदी जी की बेटी को क्यों प्यार नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो वी आर श्योर अच्छा ही होगा। और हाँ, एक चीज और मैं जवाब देना चाहूंगा। एडी सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि जिस तरह से कॉर्पोरेट ने कैप्चर किया हुआ है तो जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो हम लोग ब्रांडेक्स इंडिया की तरफ से ये एश्योरेंस है कि अगर फिल्म अच्छी है तो हम लोग 100% जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। एक तरीका का कुछ किसी सिंबल को रिलेट करना या किसी दूसरे तरीके से एज एन एक्टर आप जैसे किसको देखते हैं, कुछ सेकंड थॉट्स है बिफोर प्लेइंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ योर्स? सर आपका नाम? मेरा नाम सैफ है। सैफ भाई, पाकिस्तान में सभी लोग तो बुरे नहीं होते। हम लोगों को सिर्फ कुछ लोगों के बारे में पता है जो टेररिस्ट हैं, कसाब है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं। आई एम श्योर 200-400 लोगों को छोड़ के बाकी सब अच्छे ही होते होंगे। वहाँ की जो आम जनता है वो तो नहीं लड़ाई करना चाहती है। जो फौजी है, मैं इसमें एक फौजी का किरदार कर रहा हूँ, उमर, वो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है और वो पाकिस्तान, सही पाकिस्तान जो होता है वो इंडियन फिल्मों में रिप्रेजेंट नहीं होता है।
तो आप ये समझिए कि ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा जो नेबर है, जिसके साथ हमारा संबंध छोटे भाई जैसे बड़े भाई छोटे भाई होते हैं ना, हमारा तो वैसा संबंध है उनके साथ, किसी बात पे थोड़ी अनबन हो गई है और वो अनबन अब बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो लोगों के उसके बीच में आ गए हैं। कश्मीर जो समस्या है, अब हम लोग अपनी फिल्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि डू वी एक्चुअली नीड द बॉर्डर? बॉर्डर से किसको फायदा होता है? बॉर्डर से सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है। मेरे हिसाब से बॉर्डर का फायदा और किसी को नहीं होता है। यही दोनों गरीब कंट्रीज हैं, दोनों अपने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भूखे मरते हैं, पढ़ाई नहीं मिलती है बच्चों को। हम लोग अपनी छोटी बच्चियों को पढ़ाएं, अपने यहाँ पर लोगों को खाना खिलाएं, बजाय कि हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करें। तो पाकिस्तान का सही रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी था। जो विक्रम और पितो अपनी साइड की स्टोरी बताएंगे, क्योंकि दे आर प्लेइंग फ्लॉप, वो होते ना टेररिस्ट, वो फ्लॉप टेररिस्ट है। वो वानबी भी नहीं कहेंगे, वो है टेररिस्ट ग्रुप में, लेकिन वह बर्तन घिसने का काम कर रहे हैं 10 साल से। उनकी यही औकात है, वो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। और मैं एक बहुत डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हूं, मेरा काम है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। मुझे लाया ही इसलिए गया इन द फिल्म, स्टोरी की बताऊं तो, कि भाई पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है दुनिया में, तो जाओ ठीक करो उस इमेज को। तो आई होप कि पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी होगी और ये फिल्म जितनी बड़ी हिट इंडिया में होगी उससे 4 गुनी बड़ी हिट पाकिस्तान में भी होगी। वो हमारे जैसे इंसान ही रहते हैं, यहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग हैं, दुनिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, और एक्टर अच्छा और बुरा दोनों लोगों के कैरेक्टर करते हैं। तो पाकिस्तान का बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है, रोल मिलेगा, रोल अच्छा है तो हम करेंगे, वो लंदन का भी मिलेगा तो हम करेंगे। हीरो की तरह कुछ लैंग्वेज यूज किया है, तो किस तरह कहानी उसको कुछ बताएगा? यार कोई मर्डर करता है ना, जब कर रहा होता है उसको लगता है वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए वो मर्डर कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ व्यू होती है। हमारे लिए विलन है वो। ऐसे दुनिया में सोल होंगे जो उसको हीरो मानते हैं। अब उसका अगर किरदार में प्ले कर रहा हूं तो उसको हीरो देखूंगा ना। जब हम देखेंगे समझेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, राइट? वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसको कुछ रियल में बताया है मूवी के अंदर। वो तो फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। आपने बात की थी, आपने कहा कि वहां के एक्टर्स जब यहाँ पे आके काम कर सकते हैं तो यहाँ के भी वहां पे कर सकते हैं। डू यू फील दैट is it that easy for Indian actors to work in Pakistan, at least for the current scenario जो अभी चीजें चल रही हैं? वेल मुझे ये लगता है कि कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, कलाकार की कोई नेशनलिटी नहीं होती। हर कलाकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कला को समर्पित होता है। तो आई एम श्योर इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, दे वांट टू वर्क इन ऑल लैंग्वेजेस इन एवरी कंट्री, लेकिन नेशन कम्स फर्स्ट। ओके, तो अगर बात हमारे देश की आती है तो हमारे देश की गरिमा को समझना, हमारे देश के गरिमा को संभाल के रखना, वो एक आर्टिस्ट की पहली जिम्मेदारी है। तो करंट सिनेरियो में मैं शायद ये लिबर्टी लेके सारे आर्टिस्ट की तरफ से यही बात कहना चाहूँगी कि ये फिल्म के जरिए हमने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान ने कभी, भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अटैक या वॉर की शुरुआत नहीं की। हमने हमेशा उनको जवाब दिया है। उल्टा दोस्ती का हाथ हमेशा इंडिया ने बढ़ाया है, उसका सामने से बैकफायर हुआ है उनके ऊपर। तो हम कैसा पड़ोसी मुल्क चाहते हैं, वो इस फिल्म का जवाब है, इस फिल्म के अंदर वो जवाब है। और यही अगर बात जो हमने फिल्म में कही है वो अगर रियल लाइफ में पॉसिबल होती है तो शायद हर एक इंडियन एक्टर, हर एक इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे दूसरे भी कंट्रीज में काम करना चाहेगा। पाकिस्तान वुड बी वन ऑफ देम। और वहाँ के आर्टिस्ट को, वहाँ के टैलेंट को तो हमने वेलकम किया ही है। इट इज़ लाइक देयर बैड लक कि वो वहाँ पे इतने टैलेंटेड होते हुए भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है उनके लिए। बट जो बातें की जाती है उनकी तरफ से दोस्ती की, वो अगर एक्चुअल मायने में उनको वो लोग इनकॉर्पोरेट करें, सही शब्दों में अगर उसके ऊपर खरा उतरे, तो सारी चीज़ें पहले की जैसा वापस अच्छी हो जाएगी। विनय सर, मस्त हो। तो आपने कैसे ये फिल्म में क्या देखा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया अपनी फिल्म? Actually, the movie I've seen the movie. The movie I really like the movie. I'm sure even the audience will like the movie. It's fully entertaining film. Besides the title, let me correct you. It's doing very well. Okay. Let me correct you. I'm sure it will do well. That's what my feeling is. What is the strategy for promotion of the? That I think
Mr. Pandek's people, they'll tell you better way. बिकॉज बड़ी बड़ी फिल्में इस तरह की इनके प्राइजेस कम कर रहे हैं, फ्री में लोगों को पब्लिक को दिखा रहे हैं पहले फिल्म इस तरह से है, तो हाउ आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट द ऑडियंस? नहीं ठीक है, मतलब फिल्म टैक्स फ्री भी हो जाती है, उससे भी जो है उसके टिकट की कॉस्ट कम हो जाती है। प्लस हमारी तरफ से जो स्ट्रैटेजी है वो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे अभी, बिकॉज ये 4 वीक का प्रमोशन रिलीज है 14 अक्टूबर को, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे 1 वीक पहले